हेलो फ्रेंड्स, श्री केशव कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज उदय सिंह की डिमांड पर जो टॉपिक है वो है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इस नियम को एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है या फिर प्रभावितता के नियम पर ये आधारित है। तो जो F1 पीढ़ी के संकरण या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए अपन को वापस से पहले F1 पीढ़ी समझनी होगी। जब F1 पीढ़ी में अपन समयुग्मजी शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी, जब इन दोनों का संकरण करवाया जाता है तो अपन को विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। दोनों के अंदर मादा युग्मक और नर युग्मक, इन दोनों युग्म विकल्पी जब इन पर संक्रमण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौनेपन का गुण भी उत्पन्न हो जाता है, जो कि F1 पीढ़ी में नहीं था। क्योंकि F1 पीढ़ी में पूरे पौधे कैसे थे, विषम युग्मजी लंबे थे। तो ये गुण अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होना चाहिए था, पर सेकंड पीढ़ी में ये गुण प्रकट हो गया, जो कि शुद्ध बौने पौधे अपन को इसमें प्राप्त हुए थे। इसमें जो ये वाला चिन्ह है ये तो होता है मादा का, और ये वाला चिन्ह होता है ये नर का। जब मादा को नर से यहाँ पर किया जाता है संकरण, तो यहाँ पर टीटी शुद्ध लंबे पौधे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो संकरण करवाया जाता है तो टी और स्मॉल टी, और इस टी से वापस से करवाया जाता है तो लंबे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे करवाया जाता है तो स्मॉल डबल टी मतलब बौने पौधे। तो इसमें एक तो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है और जीन प्रारूप अनुपात होता है। लक्षण प्रारूप अनुपात मतलब जो बाहरी तरफ से जो अनुपात होता है वो लक्षण प्रारूप अनुपात है, और जीन प्रारूप आंतरिक अनुपात जो होता है वो जीन प्रारूप अनुपात है। अब इसका जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो है 3:1। मतलब कि जो इसमें लंबे पौधे हैं उनकी संख्या अपन देखेंगे यहाँ पर, तो ये 1, 2 और 3 है, और बौने पौधे कितने हैं 1, तो 3:1। और जीन प्रारूप अनुपात को अपन देखेंगे तो एक तो इसमें शुद्ध लंबे पौधे हैं, 2 कैसे विषम युग्मजी और ये शुद्ध बौने पौधे हैं, तो एक समयुग्मजी और ये दोनों विषम युग्मजी और ये समयुग्मजी। तो 1:2 और 1 यहाँ पर इसका जीन प्रारूप अनुपात हो जाएगा। तो इसे इस उदाहरण के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि यदि समयुग्मजी लंबे टीटी व समयुग्मजी बौने टीटी पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकरण अथवा विषम युग्मी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। बौनेपन का और लंबेपन का गुण दोनों साथ में रहते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को क्या नहीं करते, संदूषित नहीं करते हैं। और युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। कुल मिला के जो ये बात समझाना चाहता है अपन को इसमें कि जब F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुआ था, मतलब विषम युग्मजी प्राप्त हुआ था, तो बौनेपन का गुण अगली पीढ़ी में नहीं आना चाहिए। परंतु F2 पीढ़ी में वापस से बौनेपन का गुण यहाँ पर प्रकट हो जाता है।